The 64th and 75th terms of an arithmetic progression are minus 322 and minus 377 respectively. Find the 54th term. तो हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसकी हमें 64th टर्म और 75th टर्म दी हुई है जो कि माइनस 322 और माइनस 377 है और हमको जो है 54th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 64th टर्म को हम T64 लिख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे माइनस 322 और 75th टर्म को लिखेंगे हम T75 और ये हो जाएगा माइनस 377 और हमें फाइंड आउट करना है T54 यानी कि 54th टर्म फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो अब इस n की जगह पे हम सबसे पहले 64 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा T64 इज इक्वल टू a प्लस 64 माइनस 1d और T64 हमें पता है माइनस 322 है और a एज इट इज़ आ जाएगा और 64 माइनस 1 63 हो जाएगा तो ये 63d हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। अब इस n की जगह पे हम पुट कर देंगे 75 तो T75 इज इक्वल टू a प्लस 75 माइनस 1d। तो T75 की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस 377 इज इक्वल टू a प्लस 74d और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो जो है वो हम उसके ज़रिए a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जब a और d की वैल्यू आ जाएगी तो Tn के अंदर हम n की वैल्यू 54 पुट करेंगे, a और d की वैल्यू पुट करेंगे और इस तरीके से हमारे पास T54 आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसके नीचे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस 322 आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस 63d आ जाएगा। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो दूसरी इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, a के साथ ही प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस 377 प्लस 322 हो जाएगा माइनस 55 और a माइनस ए 0 हो जाएगा, 74 माइनस 63 11 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11d। तो d की वैल्यू हो जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 55 अपॉन 11 और माइनस 55 और 11 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। अब d की वैल्यू आ गई है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 322 इज इक्वल टू a प्लस 63 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 5। ये इक्वेशन 1 के अंदर हमने इसको पुट किया है तो ये हो जाएगा माइनस 322 इज इक्वल टू a माइनस 315 और ये 63 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आ जाएगा। अब ये दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 322 प्लस 315 तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 7। तो d और a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम 20 ये 54 टर्म फाइंड आउट करेंगे तो अब हम इसके अंदर n की जगह पे 54 पुट कर देंगे, a की जगह पे a की वैल्यू और d की जगह पे d की वैल्यू तो ये हो जाएगा T54 इज इक्वल टू a की जगह पे आ जाएगा माइनस 7 प्लस 54 माइनस 1 और d की जगह पे आ जाएगा माइनस 5 तो T54 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 तो T54 इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 265। 53 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 265 आएगा और T54 इज इक्वल टू इसको हम जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 272। तो 54th टर्म हमारे पास क्या आ रही है माइनस 272।